हम लोग आगे एक नए वीडियो पर आज हम लोग देखने वाले एसएससी कांस्टेबल के लिए जीके और जीएस। और मैं बता दूं कि आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि यहां से 2 से 3 क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में पूछे ही पूछे गए हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो तो पूरी वीडियो वॉच करिए, आप निश्चित बेहतर करने वाले हैं। और मैं बता दूं कि आप लोगों को मैं स्टार्ट किया हूं इतिहास, और इतिहास बिल्कुल बारीकी से पढ़ाते हुए चल रहा हूं। आप लोगों को मैं बिल्कुल बेसिक से इतिहास शुरू किया हूं, जिसमें आपको इतिहास समझ में ना ऐसा कभी होगा ही नहीं। बस आप पूरे वीडियो में मेरे साथ 4 मंथ बने रहिए। 4 मंथ में आप उतना बेहतर कर लेंगे जितना खुद से वादा नहीं है। आपका एग्जाम जो पढ़ने वाला है वो जनवरी फरवरी में पढ़ने वाला है, और उसके पहले मैं बारीकी से इतना कुछ आपको पढ़ा दूंगा, इतना कुछ एक भी क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। और देखिए मैं बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग के लिए लाया हूं, और ये सभी क्वेश्चन बनेंगे कैसे, जब हम बारीकी से क्या करेंगे, पढ़ेंगे बारीकी से। इतिहास को पहले मैं क्या करूंगा, पढ़ाऊंगा, और फिर ये सभी क्वेश्चनों को हम देखते हुए चलेंगे, तो निश्चित आप उतना बेहतर करेंगे जितना खुद से वादा नहीं है। और एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है, हमें एकदम बिल्कुल राइट करना है, और बिल्कुल पढ़ के जाएंगे तो बिल्कुल एग्जाम में सभी क्वेश्चन सही होंगे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इन सभी क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, मैं बता दूं कि इसके पहले इतिहास के 4 क्लास चल चुके हैं। आप नहीं देखें तो सबसे पहले उस वीडियो को जाके देख के आइए, उस वीडियो को देख के आते हैं, और उसके बाद से इस वीडियो को देखते हैं, तो मैं निश्चित कहता हूं कि आप उतना बेहतर करेंगे जितना खुद से वादा नहीं है। और यही वादा अगर आपके साथ है कि नहीं हमें बेहतर करना है, और यही उमंग है आपके अंदर कि हमें बेहतर से बेहतर करना है, तो बस मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए। आप बहुत बेहतरीन करने वाले हैं। ताइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, यहां से पढ़ने वाले हैं। इसके पहले मैं बता दूं कुछ आप लोगों को बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने सबसे पहले जैन धर्म शुरू किया था। जैन धर्म के बारे में कुछ आप लोगों को डिटेल में बता देता हूं। जैन धर्म के संस्थापक किनको माना जाता है, तो ऋषभ देव को माना जाता है। किसको, ऋषभ देव को। याद रखिएगा कि ऋषभ देव को सबसे पहले क्या आपको याद रखना है, सुनिए ठीक से लिख देता हूं। ऋषभ देव को क्या माना जाता है, जैन धर्म के संस्थापक माना जाता है, जो कि 1 नंबर थे, प्रथम तिरस्तर थे। और 23वें नंबर पे जो थे वो कौन थे, तो 23वें नंबर पे आपको अश्वसेन राजा के क्या थे, पुत्र थे, क्या पार्श्वनाथ थे। कौन थे, पार्श्वनाथ थे, याद रखिएगा। और उसके बाद से जो 24वें और अंतिम तिरस्तर आए हुए हैं वो कौन है, महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी के बारे में बता दिया था, आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले पिछले वीडियो को देख के आइए। जैन धर्म में सब कुछ मैं बारीकी से आप लोग को पढ़ा दिया हूं। यहां तक मैंने आप लोग को पढ़ा दिया था कि इनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। ये जात्रित कुल के क्या थे, सरदार थे। और क्या, तिरसला देवी इनके माता का नाम था, जो लिच्छवी राजा चेटक की क्या थी, बहन थी। ये सब कुछ मैं पढ़ा दिया हूं। यहां से हम लोग पढ़ना है कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था, याद रखेंगे। और सुनिए, महावीर स्वामी जो है 30 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु के बाद अपने बड़े भाई से आज्ञा लेते हैं। जब 30 साल के हो जाते हैं, ये कितने वर्ष के, 30 साल के हो जाते हैं, तो इनकी माता पिता की मृत्यु हो जाती है। उसके पास ये बड़े भाई नंदीवर्धन के पास जाते हैं। किसके पास, नंदीवर्धन के पास जाते हैं, और उनसे अनुमति लेते हैं कि हमें घर नहीं रहना है। मतलब इनके मन में ऐसा आ गया होता है ना कि हमें कैसे भी मुक्ति पाना है। मुक्ति समझते हैं ना, इंसान अगर मोह माया को त्याग देता है, मोह माया को त्याग करके अगर सोचता है कि नहीं हमें घर नहीं रहना है, इस दुनिया से कोई मतलब ही नहीं रखना है, इस प्रकार स्वामी ये महावीर स्वामी सोच लेते हैं कि इस दुनिया में कुछ है नहीं, इस दुनिया को त्याग देना ही सबसे अच्छा है। मोह माया को त्याग करके इन्होंने नंदीवर्धन के पास जाते हैं, और मात्र इनका कितना उम्र रहता है, 30 वर्ष उम्र रहता है। और अपने माता पिता के मृत्यु के पश्चात अपने बड़का भाई के पास जाते हैं, जिसका नाम रहता है नंदीवर्धन। और नंदीवर्धन से अनुमति लेते हैं, और यह सन्यासी जीवन को स्वीकार कर लेते हैं। मतलब सोच लेते हैं कि हमें घर द्वार से कोई मतलब नहीं है, हमें बस जंगल में रहना है, और क्या, भगवान की पूजा करनी है, लोगों को क्या करना है, जागरूक करना है जैन धर्म के प्रति, और हमें क्या करना है, मुक्ति पाना है। और मुक्ति पाने के लिए घर से निकल जाते हैं। और यही क्वेश्चन 2000 एसएससी जीडी 2023 में क्वेश्चन क्या किया गया है, पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था कि स्वामी विवेकानंद, क्वेश्चन सुनिएगा 2021 का, 2023 का, कि महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता के मृत्यु के पश्चात किससे अनुमति लेकर सन्यासी जीवन में चले जाते हैं, तो अपने बड़े भाई से लेते हैं, जिसका नाम क्या रहता है, नंदीवर्धन।
क्या नाम रहता है, नंदीवर्धन से क्या अनुमति लेते हैं और उसके बाद चले जाते हैं और सीधे ये कहाँ पहुँचते हैं, ये जुम्भी ग्राम में पहुँचते। देखिए 12 वर्ष कठोर तपस्या के पश्चात जुम्भी ग्राम, यहाँ देखिए जम्भीय ग्राम भी कहा जाता है, जो किस नदी किनारे, सुनिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है, ऋजुपालिका नदी किनारे साल के वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर, देखिए जैन धर्म में ज्ञान को क्या कहा जाता है, कैवल्य कहा जाता है। याद रखिएगा कि आपको याद रखना है कि जैन धर्म में जो जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उस ज्ञान को हम लोग कैवल्य के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। किसके नाम से, कैवल्य के नाम से। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा कि जैन धर्म में ज्ञान को किस नाम से जानते हैं, तो कैवल्य के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो देखिए कितने साल अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से क्या लेते हैं, अनुमति लेते हैं और चले जाते हैं जुम्भी ग्राम में। और जुम्भी ग्राम जाते हैं तो किस नदी किनारे बैठ जाते हैं, ऋजुपालिका नदी किनारे। किस वृक्ष के नीचे, तो साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को क्या चीज प्राप्त होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्या चीज की, ज्ञान की प्राप्ति होती है। और उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो ये क्या करते हैं, उपदेश देना शुरू करते हैं। क्या देना शुरू करते हैं, उपदेश। जब इनको ज्ञान मिल जाता है ना तो ये निकल जाते हैं और उपदेश देने के लिए, क्या चीज़ देने के लिए, उपदेश। और सबसे पहले मैं बता दूं कि इन्होंने अपने उपदेश जो है प्राकृत अब मागधी भाषा में दिए थे। ये कौन से भाषा में, एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जब ऋजुपालिका नदी साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो उसके बाद से उपदेश देने के लिए वो निकल गए। तो सबसे पहले उपदेश उन्होंने किस भाषा में दिया था, तो प्राकृत या अर्ध मागधी भाषा में उन्होंने क्या किया था, उपदेश दिया था। एग्जाम में पूछा जाता है कि किस भाषा में उपदेश दिए थे, तो प्राकृत या अग्र मागधी भाषा में क्या दिए थे, उपदेश दिए थे। कौन, महावीर स्वामी। और उसके बाद प्रथम अनुयायी इनका कौन बना था, इनका दामाद ही बना था, जमाली। इनका दामाद कौन था, जमाली। इनके बेटी के नाम आप, इनके पुत्री का नाम आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। मैं पढ़ा चुका हूं, इनके पुत्री का नाम कमेंट में जरूर बताइए। प्रियदर्शनी था। चलिए मैं बता ही देता हूं क्या नाम था, प्रियदर्शनी। और प्रियदर्शनी का शादी किससे हुआ था, जमाली से। तो इन्होंने सबसे पहले अगर उपदेश किसी को दिया तो अपने दामाद को ही दिए थे, जिसका नाम क्या था, जमाली। याद रखिएगा, सबसे पहले इन्होंने उपदेश अपने दामाद को दिया था और उस दामाद का नाम क्या था, जमाली था। जितने ये खंदा दिखाई दे रहा है सब इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और प्रथम जैन भिक्षुणी कौन बनी थी, चंदना बनी थी। कौन बनी थी, चंदना। याद रखेंगे कि प्रथम जैन भिक्षुणी कौन बनी थी, तो चंदना बनी थी। कौन बनी थी, चंदना। बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैन धर्म के क्या थे, 3 त्रिरत्न थे। याद रखना है, जैन धर्म के त्रिरत्न कितने हैं, 3 हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। मतलब क्या, दर्शन पे आप लोग कंट्रोल रखना होता है, ज्ञान होना चाहिए और आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और देखिए जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य के नाम से जाना जाता है। अभी मैं बताया था कि जैन धर्म में अगर पूर्ण ज्ञान आपको मिल जाता है ना तो आपको कैवल्य के ज्ञान कहा जाए, कैवल्य के नाम से जाना जाएगा। और जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है, अहिंसा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है, अहिंसा। क्या है, अहिंसा। और उसके बाद देखिए क्या है, 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है। 540 ईसा पूर्व में क्या, कुंडग्राम में वैशाली में इनका जन्म होता है। और 468 ईसा पूर्व में क्या हो जाते हैं, पावापुरी में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। किन की, तो महावीर स्वामी की। और उसके बाद से महावीर स्वामी की जन्म मृत्यु हो जाती है। और एक और पॉइंट याद रखना है कि जैन धर्म के मठों को क्या कहा जाता है, बसादी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बसादी। याद रखेंगे। अगला, मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का क्या था, प्रसिद्ध केंद्र था। एग्जाम में पूछा गया है कि जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध केंद्र कहाँ रहा है, तो मथुरा। किस युग में, मौर्योत्तर युग में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत। अगला देखिए, खजुराहो जो है मध्य प्रदेश में जैन धर्म के मंदिर के लिए, शासकों के लिए, जैन मंदिरों के लिए निर्माण किस शासकों ने करवाया था। याद रखिएगा, खजुराहो मध्य प्रदेश में जैन मंदिर का निर्माण शासकों ने कराया था। किसके शासकों ने, तो चंडेल के शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। याद रखेंगे। चलिए अब इसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि जैन धर्म के मानने वाले राजा कौन थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य था, खारवेल था, अमोदवश था। इसके बाद हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आप लोग से बनेगा। चलिए क्वेश्चन को दिखाते हैं। जैन धर्म से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। पहला है कि जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थस्कर किसे कहा जाता है, महावीर स्वामी को, पार्श्वनाथ को, महावीर स्वामी को, सभी को। इसमें महावीर स्वामी 2 बार हो गया है, जो कि ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है, तो इसके लिए सॉरी, ऋषभ देव इसका आंसर होगा। क्या होगा, ऋषभ देव। ऋषभ देव को क्या माना जाता है, जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए, काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र कौन थे, महावीर स्वामी,
पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी सभी। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है पार्श्वनाथ होने वाला है, जो कि क्या जैन धर्म के 23वें तीर्थस्थर थे। कितने नंबर पे थे? 23वें, जो कि काशी के राजा अश्वसेन के क्या थे? पुत्र थे, याद रखना है। इसके बाद देखिए क्या है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर और 24वें कौन थे? तो महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी सभी। तो मैं बता दूं कि अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि इनकी मृत्यु तो पावापुरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? पावापुरी में। ये कब हुआ था मृत्यु? इसका आंसर कमेंट में बताइए। और कितने वर्ष इन्होंने तपस्या किया था, जो कि साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका के नदी, कितने साल इन्होंने क्या किया था? कितने साल तक इन्होंने भगवान की पूजा किया था, जिसके कारण इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? ये कमेंट में आप लोग बताइए। अगला देखिए क्या है कि 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में जन्म हुआ था किनका? महावीर स्वामी का। तो इसका राइट जवाब क्या होने वाला है? महावीर स्वामी होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, महावीर स्वामी ने बड़े भाई का नाम क्या था? महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, ये महावीर स्वामी, नंदीवर्धन। तो मैं बता दूं कि महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन। और नंदीवर्धन से ही 30 वर्ष की उम्र में क्या लेते हैं? इन्होंने 30 वर्ष के रूप में उम्र में क्या लेते हैं? उनसे अनुमति लेते हैं और ये क्या सन्यासी जीवन को क्या मान लेते हैं? कौन? महावीर स्वामी। घर को त्याग देते हैं। कितने वर्ष की उम्र में? 30 वर्ष की उम्र में। अगला, जैन धर्म को मानने वाला राजा कौन था? जैन धर्म को मानने वाला राजा खारवेल, अमोघवर्ष और कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य सभी। तो मैं बता दूं कि सभी के सभी क्या मानने वाले थे? जैन धर्म को मानने वाले थे। अगला देखिए क्या है, श्वेतांबर किसके थे? शिष्य थे? स्थूलभद्र के कि भद्रबाहु के कि दोनों के? इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है स्थूलबाहु। स्थूलबाहु के ही शिष्य कौन थे? श्वेतांबर। अगला देखिए क्या है, जैन धर्म के मठों को कहा जाता है क्या? बसादी, पर्व, तैत्व और सभी। तो जैन धर्म के मठों को क्या कहा जाता है? बसादी। चलिए मैं आप लोग से पूछना चाहता हूं कि इसका बताइए आंसर कि जैन धर्म में जो एकदम बिल्कुल ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान के प्राप्त कर लेता है, उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर कमेंट में जरूर आप लोग बताइएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है कि जैन प्रथम जैन संगीति कितना वर्ष पूरा हुआ था? 300 ईसा पूर्व, 200, 100 सभी। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है वो 300 ईसा पूर्व होने वाला है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण सभी। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब सभी होने वाला है। देखिए आप लोग के लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं और एक एक क्वेश्चन और एक एक टॉपिक को बारीकी से पढ़ाया जा रहा है। और आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी एक चैनल सब्सक्राइब करने से हम लोग को बहुत मदद मिलती है। चलिए तो इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।